हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 गतिविधि पत्रक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक जो है 20 जनवरी 2022 की है और आज का जो हमारा गतिविधि पत्रक है वो क्रम संख्या उसका 4 है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। कहानी आपका भाग 2 है, प्यासा कौवा भाग 2 हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि एक प्यासा कौवा होता है और वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है। उसको एक घड़ा दिखाई देता है, घड़े में पानी तो होता है लेकिन उसका चोंच वहां तक नहीं पहुंचता है और आसपास वो देखता है और उसको कंकड़ दिखाई देता है, कुछ कंकड़ आसपास पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा था। आइए उसके आगे चलते हैं बच्चों। उसे एक तरकीब सूझी, उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले। घड़े का पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। तो ये था इसके आगे की कहानी। बच्चों, क्या करता है उसके बाद जो है बच्चों, वो एक कंकड़ उठा करके पहले इसमें घड़े में डालता है, फिर इसके बाद बहुत सारे कंकड़ जो है वो उठा उठा करके घड़े में डालने लगता है। उसके बाद क्या होता है, घड़े में पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, कौवा पी लेता है और उसके बाद पी करके वो उड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब कहानी के आधार पर हमें कुछ बताना है। आप कौवे की किस बात से अधिक प्रभावित हुए और क्यों? तो इसका लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर करेंगे। मैं कौवे की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कंकड़ को अपनी चोंच में उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया था, अर्थात वो दिमाग लगाया और कंकड़ को जो है घड़े में डाल करके डाला, जिससे कि पानी का स्तर जो है ऊपर आ गया और वो जो है पानी पी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कौवा पानी पी पाया? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, हाँ, कौवा पानी पी पाया। नेक्स्ट है, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था? 2 या 3 वाक्यों में बताएं। तो इसमें बच्चों, कौवा घड़े को टेढ़ा करके भी पानी पी सकता था। तो आप लिख सकते हैं कि कौवा घड़े को टेढ़ा करके भी पानी पी सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस कहानी को अपने शब्दों में बताना है आपको। तो आइए इस कहानी को इस प्रकार से हम अपने शब्दों में लिख लेंगे। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह उड़ उड़कर कई जगह गया पर उसे कहीं पानी की एक बूंद भी न दिखाई दी। तभी उसे वहां एक घड़ा दिखाई दिया, परंतु घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। उसने आसपास देखा, उसे वहां पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कंकड़ को अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में डाल रहा था, वैसे वैसे पानी का तल ऊपर आ रहा था। अंत में पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पीकर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप कहानी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।